गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और सभी मेरे प्रिय साथी इस लाइव सेशन से अधिक जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार अपने पूर्व के सेशन में राजस्थान के उद्योगों की चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी को जारी रखते हुए दोस्तों आज अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों अपने प्रथम कालांश में कुछ बेसिक विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपने एडवांस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो आज का सेशन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अपने आज राजस्थान के उद्योगों के कुछ एडवांस विषय वस्तु का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे प्रिय साथी इस लाइव सेशन से अधिक जुड़े और दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का प्रथम प्रश्न है दोस्तों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहां स्थापित है। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहां स्थापित है, आपको बताना है कहां स्थापित है। दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिएगा, कहां स्थापित है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम जैव उर्वरक कारखाना स्थापित है तो वो भरतपुर में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भरतपुर होगा। दोस्तों, बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो देबारी दोस्तों, देबारी अपने को यह बताना चाहता है कि देबारी में भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। देबारी में भी रासायनिक खाद का, जो देबारी जिंक स्मेल्टर है वहां पर भी क्या किया जाता है, रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, बात करूं मैं गड़ेपान की, तो गड़ेपान पहले तो बता दूं आपको कोटा में है। गड़ेपान कोटा में भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है, रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार उपयोगी है क्योंकि निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा रासायनिक खाद का कारखाना है दोस्तों। रासायनिक खाद का कारखाना है दोस्तों, रासायनिक खाद का कारखाना। तो दोस्तों इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि देबारी में भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है और प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में है। लेकिन निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा रासायनिक खाद का कारखाना है दोस्तों, वो कहां पर है दोस्तों, गड़ेपान कोटा में है। दोस्तों, बात करूं मैं द विकल्प की, चित्तौड़गढ़ क्या बताना चाहता है, तो शुष्क अमोनिया उर्वरक सल्फेट संयंत्र है दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शुष्क अमोनिया सल्फेट संयंत्र है दोस्तों, उर्वरक संयंत्र है जो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और आज का जो सेशन है ये एडवांस कुछ विषय वस्तु का अध्ययन अपने करने वाले हैं। तो सभी मेरे प्रिय साथी अधिक से अधिक जुड़े रहें और इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से और इसमें से हमेशा पर्सन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीएसटीसी पीटीटी की बात करूं तो इसके साथ में अन्य जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल, पटवारी, इनमें भी बहुत अच्छे स्तर के प्रश्नों का यहां से उठाया जाता है और अपने से पूछा जाता है। तो लगातार अध्ययन करते रहें, सेशन से जुड़े रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के मीटर किस कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, जो पानी के मीटर हैं किस कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि कैप्शन मीटर कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं या जयपुर मेटल्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं या इन दोनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं या इन दोनों के द्वारा तैयार नहीं किए जाते। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, क्या होगा मेरे प्रिय साथियों इसका राइट आंसर। तो मैं अगर इसके राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, कि जो दोस्तों पानी के मीटर हैं, जो पानी के मीटर तैयार किए जाते हैं वो कैप्शन मीटर कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं चर्चा करूं कैप्शन मीटर कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना जयपुर व पाली में की गई थी। जयपुर व पाली में की गई थी। और दोस्तों बात करूं मैं बे ऑप्शन की, जयपुर मेटल्स क्या करते, तो जयपुर मेटल्स के द्वारा दोस्तों बिजली के मीटर, जो अपने घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं, तो बिजली के मीटर तैयार की जाते हैं दोस्तों, तो वो जयपुर मेटल्स के द्वारा तैयार
किए जाते हैं। पानी के मीटर कैप्सन मीटर कंपनी के द्वारा, और बिजली के मीटर है जो जयपुर मेटल्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आपको समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है HMT का कारखाना कहां स्थित है। दोस्तों आपको बताना है HMT का कारखाना कहां स्थापित है। HMT का मतलब है दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल। हिंदुस्तान मशीन टूल। हिंदुस्तान मशीन टूल का कारखाना कहां स्थित है, आपको यह बताना है। अजमेर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, या कनकपुरा जयपुर में स्थित है, या भिवाड़ी अलवर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा आप। मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय मित्र इसका राइट आंसर देंगे कि HMT का कारखाना कहां स्थित है। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो कारखाना है वो दोस्तों अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। दोस्तों बात करूं मैं इस कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। यह अक्सर एग्जामों में इस प्रश्न को बार बार दोहराया जाता है कि HMT कारखाने की जो स्थापना की गई थी वो चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और HMT के द्वारा घड़ी निर्माण व अन्य यंत्रों का निर्माण किया जाता था। घड़ी निर्माण व अन्य यंत्रों का भी निर्माण किया जाता था HMT के द्वारा। तो दोस्तों बात करूं मैं व्यय विकल्प की भरतपुर में, तो दोस्तों भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। दोस्तों सिमको वैगन फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। दोस्तों अब ये प्रश्न ये है कि सिमको वैगन फैक्ट्री क्या है। तो दोस्तों सिमको वैगन फैक्ट्री है, यह दोस्तों रेल के डिब्बे बनाती है। रेल के डिब्बे बनाती है। तो सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में क्या बनती है, अपने रेल के डिब्बे बनते हैं। तो दोस्तों बात करूं मैं कनकपुरा की, तो पहले तो चर्चा कर लेता हूं कनकपुरा है कहां पर। तो कनकपुरा दोस्तों जयपुर में है। कनकपुरा जो जयपुर है ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना कहां की गई थी दोस्तों, कनकपुरा जयपुर में की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं दोस्तों यहाँ कनकपुरा जयपुर में तैयार किए जाते हैं। बात करूं दोस्तों भिवाड़ी की, द ऑप्शन अपने को यह बताना चाहता है कि राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड है जो कहां पर स्थित है, भिवाड़ी अलवर में स्थित है। दोस्तों भिवाड़ी अलवर में स्थित है। कहां पर है, भिवाड़ी अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित है। तो आशा करता हूं कि सभी कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चलो एक बार इन्हें दोहरा भी लेते हैं। HMT का कारखाना दोस्तों अजमेर में स्थित है और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर घड़ी व अन्य यंत्रों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में यह बंद है। तो दोस्तों बात करूं बे ऑप्शन भरतपुर की, तो यहाँ सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना की गई थी जो रेल के डिब्बे बनाती है। तो बात करूं कनकपुरा जयपुर की, यहाँ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी और यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माण किया जाता है। बात करूं भिवाड़ी की, तो यहाँ पर राजस्थान में टेलीफोन लिमिटेड स्थापित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों, भिवाड़ी अलवर में। तो इस प्रकार ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा या इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको यह बताना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब हुई थी। 1889 में हुई थी, 1932 में हुई थी, 1917 में हुई थी, या 1964 में हुई थी। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चर्चा करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। दोस्तों सन 1964 में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना की गई थी दोस्तों, और कहां की गई थी, भीलवाड़ा में की गई थी। दोस्तों कहां की गई थी, भीलवाड़ा में की गई थी। दोस्तों बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी सन 1889 में। दोस्तों 1889 में, इसकी चर्चा अपने प्रथम सेशन में कर चुके हैं। चर्चा करूं मैं ब विकल्प की, 1932 में
तो चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी दोस्तों चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर में प्रथम मिल स्थापित की गई थी, इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। तो दोस्तों 1932 में चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी। बात करूं सह विकल्प की तो 1917 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी दोस्तों। अपने राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई या इनके कब प्रारंभ किया गया था। तो अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से एक बार पुनः इनका रिपीट कर लिया है ताकि अपने स्मृति कोश में आसानी से यह तथ्य सेव हो जाएं और एग्जाम टाइम किसी प्रकार की कोई परेशानी न देखनी पड़े। तो 1889 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित किया गया था। 1932 में चीनी उद्योग को स्थापित किया गया था। 1917 में सीमेंट उद्योग को स्थापित किया गया था और 1964 में वनस्पति घी के उद्योग की स्थापना की गई थी। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आया होगा। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है या तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? तो बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और कुछ मेरे साथी कल जो अपना सेशन हुआ था उसमें पूछ रहे थे कि अपना कृषि का टॉपिक पूरा हुआ क्या। तो एग्रीकल्चर जो कृषि का टॉपिक था राजस्थान की कृषि, उसका पूर्णतः अपने लगभग अपने उसका अध्ययन कर चुके हैं। और किसी भी मेरे साथी को अगर किसी कंसेप्ट में कुछ समस्या या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो वो अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिख दीजिएगा ताकि पता चले, उस पर अपने अन्य फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बताओगे तो इसी प्रकार अपना जो कठिनाई आती है आपको किसी तथ्य में, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, जरूर उसका समाधान होगा प्रिय साथियों। और आपको यह भी सूचना देना चाहूंगा कि दोस्तों अपना राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री और कल्चर की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली है। तो आज कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी मेरे प्रिय साथियों को यह बताना है कि कौन से विषय के पहले प्रारंभ किया जाए, राजस्थान के कल्चर को पहले प्रारंभ किया जाए या राजस्थान की हिस्ट्री को पहले प्रारंभ किया जाए। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अपने कम समय में अधिक मैटर को पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो लगातार बने रहें, अध्ययन करते रहें और दोस्तों इसका राइट आंसर भी बताएं। और सभी मेरे प्रिय साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान की बात करूं तो दूसरा स्थान दोस्तों कर्नाटक का है। दूसरा स्थान कर्नाटक का है। तो आशा करता हूं कि सभी को जो पहले अपने तथ्य को अध्ययन किया है समझ में आए होंगे। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? दोस्तों आपको यह बताना है कहां स्थापित है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। बीकानेर में स्थापित है, जोधपुर में स्थापित है या जयपुर में स्थापित है या भीलवाड़ा में स्थापित है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। और सभी मेरे प्रिय साथी इसका राइट आंसर आपको देना है, क्योंकि दोस्तों यह अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और अपने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं। जिस प्रकार मैंने अपने सेशन जब शुरू हुआ था उसी समय कहा था कि आज का सेशन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार अध्ययन करते रहें, आंसर देते रहें और सभी मेरे प्रिय साथी इसका आंसर जल्दी से जल्दी दें दोस्तों। तो एक एनर्जी बूस्टर के सामने दोस्तों आपके सामने एक एनर्जी बूस्टर के रूप में जिस प्रकार अपने एक मोटिवेशनल कोट के साथ अध्ययन करते हैं, तो आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो लगातार तो दोस्तों अपने को अगर स्टार बनना है तो स्टार बनने के लिए मेहनत तो करनी होगी और आपको राइट आंसर भी देने होंगे। और राइट आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप बढ़िया तरीके से अध्ययन करोगे। तो और मेरे सभी प्रिय साथी इस बात पर खरे उतरते हैं क्योंकि हमेशा वो लगातार जुड़े हुए हैं और शानदार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और इसी में लगातार कमी आनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों आप लगातार अध्ययन करते रहें। तो चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की।
एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है दोस्तों वो कहां पर स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में स्थापित है दोस्तों। कहां स्थापित है? बीकानेर में स्थापित है। तो ऊन प्रयोगशाला भी कहां स्थापित है दोस्तों? ऊन प्रयोगशाला भी बीकानेर में स्थापित है। ऊन प्रयोगशाला भी बीकानेर में स्थापित है। तो दोस्तों और क्या बीकानेर में स्थापित है? गलीचा प्रशिक्षण संस्थान भी बीकानेर में स्थापित है। गलीचा प्रशिक्षण संस्थान भी बीकानेर में स्थापित है। तो दोस्तों बीकानेर में ऊन, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर। ऊन प्रयोगशाला भी बीकानेर में है, ठीक है। गलीचा प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर है? बीकानेर में है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन के माध्यम से अपने 3 प्रश्नों को जान लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। नेक्स्ट विकल्प अपने को क्या बताना चाहते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय ऊन बोर्ड है, जो केंद्रीय ऊन बोर्ड है, यह दोस्तों जोधपुर में स्थापित है। कहां स्थापित है दोस्तों? जोधपुर में स्थापित है केंद्रीय ऊन बोर्ड। तो दोस्तों बात करूं मैं सह विकल्प की, तो दोस्तों ऊन का जो प्रशिक्षण स्थान है, ऊन का प्रशिक्षण संस्थान है जो, यह जयपुर में स्थापित है दोस्तों। कहां स्थापित है? जयपुर में स्थापित है ऊन का प्रशिक्षण स्थान। तो आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि केंद्रीय ऊन बोर्ड जयपुर में है, ऊन का भेड़ के जो ऊन का प्रशिक्षण स्थान है वो जयपुर में स्थित है। तो बात करें दोस्तों भीलवाड़ा में क्या है, तो भीलवाड़ा की भी चर्चा कर लेते हैं। ऊन प्रोसेसिंग हाउस है जो, ऊन प्रोसेसिंग हाउस, ऊन प्रोसेसिंग हाउस है वो दोस्तों भीलवाड़ा में स्थापित है। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लिए हैं और एक ही प्रश्न के माध्यम से अपने 7 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पे है? बीकानेर में स्थापित है। ऊन प्रयोगशाला कहां स्थापित है? बीकानेर में स्थापित है। गलीचा प्रशिक्षण स्थान कहां स्थापित है? बीकानेर में स्थापित है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। ऊन का प्रशिक्षण स्थान कहां स्थापित है? जयपुर में स्थापित है। ऊन प्रोसेसिंग का हाउस कहां स्थापित है? भीलवाड़ा में स्थापित है। तो इसी प्रकार अपने शानदार प्रश्नों का आनंद लेते रहेंगे। लगातार बने रहें, जोश और जुनून के साथ, सुनहरी सुबह में जोश और स्फूर्ति के साथ लगे रहें। इस प्रकार लगना चाहिए कि अपने फेस टू फेस अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। एकदम कमर को सीधी कीजिएगा, उठ खड़ी होइएगा, लगातार चाय की चुस्कियों के साथ सेशन का आनंद लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। यह भी दोस्तों अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं। तो राजस्थान में आपको यह बताना है कितने जिला उद्योग केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है जिला उद्योग केंद्र कितने हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ मेरे साथी इसका 33 आंसर दे रहे हैं, कुछ 36 आंसर दे रहे हैं, कुछ इसका 8 आंसर दे रहे हैं। तो चर्चा करते हैं इसके विस्तृत रूप से दोस्तों कि यह प्रश्न एग्जाम्स में बार बार आता है दोस्तों कि सभी इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है। जिला तात्पर्य लगाते हैं कि 33 जिला है तो 33 जिला उद्योग केंद्र होंगे। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। राजस्थान में कुल 36 जिला उद्योग केंद्र है। कितने हैं? 33 जिले हैं बट 36 जिला उद्योग केंद्र है दोस्तों। बात करूं दोस्तों स ऑप्शन क्या बताना चाहता है, तो स ऑप्शन 8 उप केंद्र है दोस्तों। 8 उप केंद्र है, 8 जिला उद्योग उप केंद्र है दोस्तों। बात करें यह दोस्तों है कहां 8 है जो, तो दोस्तों यह थोड़ा अतिरिक्त होगा अपने लिए, लेकिन अपने चर्चा कर ही लेते हैं। यह दोस्तों सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना व नीमराना। तो दोस्तों यह 8 जिला उपकेंद्र है। सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना, नीमराना। तो इस प्रकार ये 8 उपकेंद्र हुए, 36 जिला उद्योग केंद्र है। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है अपने लगातार क्लियर करते रहिएगा, लगातार सेशन से जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियां जारी की गई है आपको बताना है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और अपने तो सारी जो तथ्य होते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने एक नए आयाम के साथ अपने सेशन को स्थापित किए हुए प्रथम क्लास से लेकर जो अपने अंतिम जो क्लास रहेगी उसमें इस प्रकार अपने एक शानदार तरीके से और एक विस्तृत तरीके से सारगर्भित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, राज्य में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियां जारी की गई है? 1, 3, 5 या 6?
तो दोस्तों बात करूं इसके राइट ऑप्शन की, तो अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियां जारी की गई है। कितनी औद्योगिक नीतियां जारी की गई है? 6 औद्योगिक नीतियां जारी की गई है। तो पहली औद्योगिक नीति की चर्चा करूं तो दोस्तों पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को जारी की गई थी। 24 जून 1978 को जारी की गई थी। तो दोस्तों दूसरी 1991 में जारी की गई थी, सन 1991 में जारी की गई थी। तीसरी 1994 में जारी की गई थी। चौथी की बात करूं तो चतुर्थ 1998 में जारी की गई थी। तो ये सभी भैरव सिंह शेखावत सीएम साहब के दौरान औद्योगिक नीतियां जारी की गई थी। बात करूं मैं पांचवी औद्योगिक नीति की, तो पांचवी औद्योगिक नीति 2010 में श्रीमान अशोक गहलोत सीएम साहब के द्वारा जारी की गई थी। तो बात करूं छठी औद्योगिक नीति की, तो यह वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा जारी की गई थी। दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा सन 2015 में जारी की गई थी। तो इस प्रकार अपने एक एक औद्योगिक नीतियां की चर्चा कर चुके हैं कि अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियां जारी की गई है और कब कब की गई है। तो अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियां जारी की गई है। जो 4 औद्योगिक नीतियां वो भैरव सिंह शेखावत के समय जारी की गई थी। 5वीं औद्योगिक नीति 29 जून 2010 को सीएम साहब अशोक गहलोत के द्वारा जारी की गई थी। छठी औद्योगिक नीति 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा जारी की गई थी। तो इस प्रकार अपने विस्तृत रूप से ध्यान करेंगे दोस्तों। ये जो तथ्य हैं ये आपके पीटीईटी बीएसटीसी के लिए केवल इतने ही नहीं, आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी या आपके भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यह बताइएगा दोस्तों, क्योंकि यह अपने जो सभी तथ्य हैं, ये पटवार बीएसटी पटवार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, सभी जो महत्वपूर्ण रीट एग्जाम होने वाले हैं सभी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी की परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अपने कलेक्शन किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ आंसर देते रहें, लगातार बने रहें और जो अपने शानदार शानदार कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। लाइव चैट में न लिखकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आपकी जो कन्फ्यूजन होती है वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और यह आपको जरूर बताना है कि आप कौन सी क्लास पहले पढ़ना चाहेंगे, राजस्थान हिस्ट्री के पहले पढ़ना चाहेंगे या राजस्थान की संस्कृति के बारे में पहले पढ़ना चाहेंगे। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, क्योंकि आपका जिसमें मन होगा और आप जिसे अधिक पढ़ने के इच्छुक होंगे अपने वही क्लास को आपके लिए सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों लगातार आपकी सेवा में उपलब्ध हाजिर रहेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन में 1966 अपने पास है, बी ऑप्शन में 1967 अपने पास है, सी ऑप्शन में 1964 अपने पास है और डी ऑप्शन में 1955 अपने पास है। तो बताइएगा दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो बताइएगा दोस्तों अपने किस ऑप्शन को लॉक करें? ए ऑप्शन को, बी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को। क्योंकि दोस्तों अपने तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अपने पास ना तो 50-50 है, ना फोन ऑफ कॉल ऑफ फ्रेंड है, किसी प्रकार की नहीं, अपने पास तो अपना माइंड है। तो अपने माइंड से आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर इसके बाद आंसर की चर्चा करें तो इसका राइट आंसर होगा सन 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। दोस्तों यह 1966 में की गई थी। 10 जनवरी 1966 को देवारी उदयपुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों चर्चा करें अपने अन्य विकल्प की, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी। तो दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट विकल्प की, तो 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC जो रोडवेज बस है, रोडवेज बस का संचालन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। तो दोस्तों बात करूं मैं ड विकल्प की 1955 अपने को क्या बताना चाहते हैं? राज्य वित्त निगम है दोस्तों। 1955 में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई थी। 1955 में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई थी। और ये जो संस्थान हैं तो इनके बारे में बार बार अपने अक्षर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हें दोहराया जाता है और यह कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो मेरे प्रिय साथी हैं वो परीक्षा के दौरान यह इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जिंक लिमिटेड की स्थापना पहले की गई थी या कॉपर लिमिटेड की स्थापना, कि दोस्तों दो है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इसमें अपने को कंफ्यूजन होता है कि 1966 में जिंक लिमिटेड हुआ था या 1967 में जिंक लिमिटेड हुआ था।
तो एग्जाम टाइम में ये कन्फ्यूजन अक्सर ये होना ही है, स्वाभाविक है, सभी के होता है, तो अपने भी आपके भी होगा। तो अब आज से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा जिंक से जे से स्टार्ट होता है, जिंक वैसे तो जेड से होता है लेकिन जे से मानिएगा, याद करना है अपने को, जिंक जे और के कॉपर का के, जिंक का जे कॉपर का के, तो जे के बाद के आता है, तो उन जिंक की तो स्थापना पहले होगी 66 में होगी, तो जे के बाद के आएगा तो 1967 में कॉपर की होगी। तो आशा करता हूं कि आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से इन दोनों संस्थानों के बारे में, लिमिटेड कंपनियों के बारे में, जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, इनके बारे में क्लियर हो गया होगा कि जिंक लिमिटेड की स्थापना पहले हुई थी और कॉपर लिमिटेड की स्थापना बाद में हुई थी। तो इसी प्रकार अपने इस बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहेंगे, बस आप तो बने रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों, आंसर खूबसूरत तरीके से दीजिएगा और मैं सभी मेरे प्रिय साथियों से आशा करता हूं कि इस शानदार प्रश्न का उत्तर भी आप शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो राज्य का मैनचेस्टर कहलाता है, भीलवाड़ा कहलाता है, भिवाड़ी कहलाता है, या अहमदाबाद कहलाता है, या कानपुर कहलाता है? दोस्तों दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर। तो जिस प्रकार से सभी मेरे प्रिय साथी इसका राइट आंसर प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको हौसले को सलाम है दोस्तों। और इसी हौसले से मुझे जो एक वाक्य याद आया, किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, आपके साथ शेयर कर ही लेता हूं कि किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल जाती है, सिर उठाकर यदि आसमां को देखोगे बार बार तो गगन छूने की प्रेरणा मिल जाती है, तो गगन छूने की प्रेरणा मिल जाती है। तो दोस्तों एक बार वाह वाह लिख दीजिएगा। आपको मैं आशा करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको मेरे द्वारा जो कंसेप्ट और अपना जो सेशन है आपको पसंद आता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं लिखकर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, आपके व्यू को एक बार जरूर प्रदर्शित कमेंट बॉक्स के माध्यम से कीजिएगा कि आपको जो अपना सेशन है कैसा लगता है, जरूर बताइएगा दोस्तों। आपसे आग्रह है, क्योंकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हुई तो आपके लिए जरूर करेंगे, लेकिन आपके जो भाव होते हैं उन्हीं भावों के द्वारा ही पहचान होगी कि क्लास में किस प्रकार इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के आंसर की ओर। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर, पहले तो चर्चा करते हैं मैनचेस्टर है क्या दोस्तों। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है दोस्तों। मैनचेस्टर प्रसिद्ध शहर है सूती कपड़ों के लिए, इंग्लैंड का प्रसिद्ध शहर है सूती कपड़ों के लिए। तो उसी को एक उपमा देते हुए कहा गया कि राज्य का मैनचेस्टर, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तो भीलवाड़ा में होता है, तो इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा में भीलवाड़ा कहलाता है। तो दोस्तों बात करूं वह ऑप्शन की, तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है जो, अब इस प्रकार अक्सर प्रश्न, मैनचेस्टर तो सभी को पता है, लेकिन प्रश्न अपने से एग्जामिनर की जो मानसिकता होती है वो बड़ी विचित्र होती है, जो अपने को नहीं आता और जिसकी अपना कल्पना करते हैं उससे विपरीत हटके वो अपने से प्रश्न पुट करते हैं कि राजस्थान में नवीनतम जो नवीन मैनचेस्टर कहलाता है वो भिवाड़ी कहलाता है दोस्तों। अहमदाबाद क्या है दोस्तों, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। तो दोस्तों बात करूं मैं कानपुर की, तो दोस्तों उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। तो आशा करता हूं सभी को मेरे द्वारा दिए गए फैक्ट सभी मेरे प्रिय साथियों को पसंद आए होंगे। तो बात करूं दोस्तों उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत का भी हो गया, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों कोयम्बटूर कहलाता है, कोयम्बटूर। तो दोस्तों इस प्रकार अपने राजस्थान के उद्योगों के बारे में महत्वपूर्ण सभी एग्जाम की दृष्टि से जो परीक्षा के उपयोगी तथ्य हैं उनको सारगर्भित रूप से अध्ययन किया है, और जो मैंने आपसे आग्रह किया है कि आपके जो व्यू है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको प्रदर्शित करने हैं, हमें बतानी है, तो जरूर बताइएगा दोस्तों। और सभी मेरे प्रिय साथी इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और दोस्तों आपको वह भी बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको राजस्थान की संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है या राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। तो इस प्रकार आज 2-3 बातें हुई है, इनकी जो आपकी जो कहूँ किस में अधिक रुचि है या किस विषय को आपको कठिनाई उत्पन्न होती है पढ़ने के दौरान, तो वह अपने वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और लगातार अध्ययन करेंगे, और ताकि अपने परीक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ना हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।